हाय, मैं बायोमन स्वागत करता हूं आज की इस शानदार वीडियो में। जिस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ प्राइमरी टीचर। हम प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हैं। तो अगर बात की जाए प्राइमरी टीचर की, प्राइमरी टीचर की, तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहे होंगे कि या हम 12th पास हैं या फिर हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, है ना, ग्रेजुएट हैं। तो दोनों तरह से आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। यदि आप 12th पास हैं तो कैसे बनेंगे, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो कैसे बनेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप 12th पास हैं, है ना, क्या है, यदि आप 12th पास हैं, जब आप 12th पास होते हैं तब जैसे आपने जो है, जैसे मैंने साइंस से 12th पास किया है ना, बायोलॉजी से, जिसमें मैं बायो में से था, कोई मैथ से हो सकता है ना, कोई कॉमर्स से हो सकता है। आपने 12th पास आउट हुए। 12th पास होने के बाद आप कोर्स कर सकते हैं जिसका नाम है बीटीसी, है ना, या फिर आप कर सकते हैं बीएड। क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं बीटीसी या फिर कर सकते हैं बीएड। ठीक है। आप बोलेंगे भैया 12th पास बीएड हो रहा है, हैं? बीएड तो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो बिल्कुल धैर्य रखो, जो बीएड है ये 4 साल का होता है यदि आप 12th पास करने के बाद करते हैं तो। ठीक है। बीएड एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, बीएड एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। क्या है? अंडर ग्रेजुएट है। अब बोलोगे अगर हम ग्रेजुएट हैं तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, अभी के लिए टीचर बनने के लिए बहुत ढेर सारे कोर्सेज आ गए हैं। जैसे मार्केट में आया है डीएलएड। क्या आया है? डीएलएड। ठीक है। फिर आया है बीएलएड, है ना, डीएलएड, बीएलएड और बीटीसी, फिर बीएड। तो मैं कहता हूं कि ये कोर्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा। क्यों रहेगा, समझिए। यदि आप 12th के बाद कर लेते हैं तो ये सीधे 4 साल का है। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने बीएससी या फिर बीए या फिर बीकॉम वगैरह किए हैं, ठीक है, इसके बाद यदि आप बीएड करते हैं तो आपका बीएड पड़ता है ओनली 2 ईयर ड्यूरेशन का। क्या पड़ता है? 2 ईयर ड्यूरेशन का आपका बीएड पड़ता है। ठीक है। बीएड क्या होता है? यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एडुकेशन। डन। अब देखिए बीएड करने से क्या फायदा। देखिए, अलग अलग स्टेट का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो सकता है। मिनिमम आपके 12th में 50% मार्क्स से आप क्वालिफाइड होने चाहिए, पास होने चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन में भी अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही है, 50% मार्क्स से आप पास होने चाहिए, है ना। इसके बाद आपने बीएड किया 2 साल, इसके बाद अब वैकेंसी आएगी। अब वैकेंसी के लिए आपको एग्जाम क्या देना होगा। अब आपने बीएड दे दिया, बीएड पास हो गए आप, ठीक है, बीएड पास होकर के ये आप खड़े हैं, है ना। अब आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है टीईटी और दूसरा है सीटीईटी, है ना, जिसको हम लोग टेट और सुपर टेट के नाम से जानते हैं। अब आप गवर्नमेंट टीचर बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। कैसे? बीएड करके। ठीक है। अब दूसरी सीढ़ी में 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आपका टेट और सुपर टेट पास करना होगा। यदि आप टेट पास करते हैं तो आपका जो भी जो है जैसे आप यूपी से हैं, है ना, तो आप सेंट्रल वाली नौकरी में जॉब नहीं कर सकते हैं टेट अगर पास करेंगे तो, है ना, जो सेंट्रल जैसे केवीएस वगैरह में आती, केवी में आती है ना, तो आप वहां नहीं जॉब कर सकते। वहां जॉब करना है तो सीटेट आपको निकालना होगा, है ना। तो आपको फर्स्ट स्टेप में करना होगा टेट और सीटेट निकालना होगा। इनके बारे में बताइएगा, मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। और सेकंड स्टेप में क्या करना होगा? सेकंड स्टेप में आता है जिसको बोलते हैं सुपर टेट, है ना। सुपर टीईटी का एग्जाम देना होगा और सुपर टीईटी के एग्जाम को आपको पास करना होगा, तब जाकर के आप बनेंगे एक सरकारी टीचर। और यदि आपको सेंट्रल में नौकरी करनी, जैसे केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करनी है, तो उसके लिए आपको सी टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। और अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनका 4200 पे ग्रेड होता है ना। और 4200 पे ग्रेड में सैलरी आपकी करीब 40,000 रुपये पर मंथ आपकी बनती है ना, एक गवर्नमेंट टीचर की। ठीक है। लेकिन बीएड करने का एक और फायदा है। क्या फायदा है? कि बीएड करने के बाद यदि आपने बीएड किया है तो आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? टीजीटी के लिए।
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपका है लास्ट ईयर में, जैसे ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट है जूलॉजी और बॉटनी, क्या है? ग्रेजुएशन में जूलॉजी और बॉटनी है, तो आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। किस सेक्शन में? बायोलॉजी में, है ना? बायोलॉजी में आप टीजीटी के सेक्शन में भर दिए, फिर आप टीजीटी का एग्जाम दिए, क्वालिफाई कर लिए, आप टीचर बन गए। टीजीटी कितने तक के लिए होता है? टीजीटी 10th वालों के लिए होता है, ठीक है? टीजीटी पर भी मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका इतनी ही जानकारी थी, ठीक है? एक कोर्स और भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएड के नाम से जानते हैं, है ना? किसके नाम से? डीएड। तो इन कोर्सेज में जो भी कोर्स आपको डिटेल में जानना है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी दूसरा वीडियो हमारा होगा टीजीटी पर, ठीक है, कि टीजीटी का एग्जाम कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या हमें क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।